ये देखिए 35 की है। ये देखो बहरमपुरा की है, 35 साल की है, रंग गोरा चिट्टा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी है छोरी? और जमाई सा कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं बुआ जी। और यश कैसा है धरा? उसी को तो लेने आई हूँ, कल से यहीं पर है। के? छोरा अठे है, पर मने तो किसी ने बताया ना। बुआ जी दोनों यही है, रुगू और यश दोनों कमरे में हैं। शादी वाली बात चल रही थी इसलिए आपको बताना ही भूल गए। हाँ भाई साहब, बच्चों को माता आई है तो इसलिए अलग से। जे लो, ये जरूरी बात तो मन्ने किसी ने बताई ना। अरे मन्ने तो जे लगा था कि छोरे स्कूल में गए हैं, तो मन्ने भी पूछा ना, थे लोग बैठो, ये तस्वीरें देखो, मैं जाके छोरों से मिल के आती हूँ। गिरजा, मारा वो थैला तो दे। जी बुआ जी। छोरों के वास्ते कुछ सामान लाई हूँ। ला दे, निकाल निकाल। आजा। एक जे भी है, जे 35 की है, 2 बरस हुए तलाक हुए, एक बच्चा है, शादी के बाद साथ में रहेगा। नहीं नहीं, कोई और दिखाओ ना। अब फिर जे देख लीजिए, 6 बरस हुए इसके पति गुजर गए, ये भी अच्छी है। बुआ जी कहाँ है? चाय लाए हम उनके लिए। रख दीजिए, बच्चों से मिलने गई है, आ जाएगी। महाराज जी, ये कुछ फोटोज रखी हैं, आप अपनी पसंद। मुन्ना, हमारा दूध रखो गैस पे, उबल रहा है। महाराज जी, गिरजा, वो दूध वाली गैस जाके बंद कर दो। महाराज जी, अब ये सारी तस्वीरें आप तसल्ली से देखिए और जो भी पूछना है मंजरी ताई से पूछिए, उसके बाद अपनी पसंद हमें बताइए। हाँ महाराज जी, ठीक से देख लीजिए, शर्माइएगा मत। चीटिंग करता है हमेशा। नहीं तू करता है, तू करता है चीटिंग, तू करता है। ठीक है, तो तू मेरे रूम से जा। मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी मामा जी का रूम, नहीं तुझे जाना पड़ेगा। रुगू, यश देखो कौन आया है। पूरा दादी। लल्ला, यार खुश रहो बच्चे, मारे लाडलो। कैसे हो मारे लाडलो? हम दोनों अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको भी अनन्या दीदी के जैसा हमारे चिकन पॉक्स चाहिए। जी क्या बहू, ध्यान नहीं देती है हमारे छोरों पे? हाँ बुआ जी, इस बार सच में मैं डुगू का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन माँ भाभी माँ ने बहुत सेवा की है इनकी। जल्दी से ठीक हो जाओ बच्चे, फिर स्कूल भी तो जाना है ना थे लोगों ने। बुआ जी, इन दोनों का तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता, घर में इतनी मस्ती जो हो रही है साथ में। मम्मा, सॉरी यहाँ पे कतली कर दो ना। नक्श इधर आओ। जी देखो चोरो, मैं थारे लोगों के वास्ते केक लेके आई हूँ। मैंगो लाई हो? मैंगो भी है और जामुन, ये बड़े बड़े रसेदार। और जी देखो, ये संतरे की गोलियां मुन्ना के वास्ते। आप हमारे लिए नहीं लाई हो ये सब? थारे वास्ते ही है, ये ले लो। ये मेरा है, मेरा है। नक्श, नक्श, तुम लोग कितना झगड़ते हो। डुगू, झगड़ा मत करो ना बेटा, आप दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, गुड बॉयज हो, लड़ाई मत करो। ये तो गलत बात है, तुम दोनों भाई हो ना, और भाई भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में लड़ाई ना करनी चाहिए। देखिएगा बुआ जी, अभी मैं यश को अपने साथ घर ले जाऊंगी ना, तब दोनों शांति से रहेंगे अलग अलग। बुआ जी चलिए, नीचे चाय आ गई होगी। हाँ हाँ चलो। अच्छा बच्चों, अब चलती हूँ।
यश फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब अगर हमने लड़ाई की तो मेरी मम्मा मुझे यहाँ वापस नहीं भेजेगी। जब वो देख रहे थे ना तस्वीरें, तभी मैं समझ गई थी यही वाली अच्छी लगी महाराज जी को। पर ये तो वही है ना जिसका पति। हाँ, 6 बरस हुए गुजर गया। अरे और भी तो कितने रिश्ते हैं, उनमें से कोई चुन लेते महाराज जी। अब ये तो महाराजी जी जाने ना, तो पहली नजर में भाग गया तो भाग गया। हाँ, ये तस्वीर देख के मुस्कुरा रहे थे महाराज जी। अरे जे उम्र में ब्याह हो रहा है ये कम बात थोड़ी ना है, लेकिन मारी मानो तो कोई और लड़की देख लो। हाँ भाई साहब, जैसे कोई कुमारी। कवारी मिलनी तो मुश्किल है छोटी बहू। हाँ गायत्री जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। भला इस उम्र तक कौन अपनी बिटिया को घर में बिठा के रखता है? जब ये बैठे हैं तो इसके वास्ते कोई और भी बैठी होवेगी ना राजबन्ना। और ना भी मिले तो के, जब इतने बरस भगवान की मर्जी समझ के चुप बैठे तो आगे की बरस भी बैठ लेंगे, और क्या। वैसे बुआ जी, होगा तो वही जो महाराज जी की किस्मत में लिखा है, पर मुझे लगता है कि लड़की अच्छी हो और महाराज जी के जीवन में खुशियां ले आए। हाँ बुआ जी, मुझे पूरा यकीन है कि महाराज जी भी यही चाहते हैं। अब हम क्यों ना उनसे एक बार पूछ लें। ये बात तूने अच्छी कही मुन्ना। एक काम करते हैं, महाराज जी को यहीं पे बुला लेते हैं और बता देते हैं कि लड़की विधवा है, कोई दिक्कत हुई उन्हें तो उसी हिसाब से कर लेंगे। आखिर शादी तो उन्होंने ही करनी है। जा गिरजा, महाराज जी को बुला के ला। जी मंजरी ताई। माँ, अब हमें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। अगर आदमी को हक है कि अगर उसकी पत्नी गुजर जाए या उसका तलाक हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा शादी कर सकता है, तो फिर औरतों को भी तो ये हक होना ही चाहिए। 16 ने सही बात कही है मुन्ना तूने। अब हमारे लोगों को भी जाग जाना चाहिए। जी ताई, पर मुझे लगता है कि महाराज जी से सबके सामने बात ना करते हुए अगर अकेले में पूछे ना तो। जे उम्र में ब्याह करने में शर्म ना है तो इतने में क्या शर्म। तुम्हें बुलाया बुआ जी? हाँ महाराज जी, बधाई हो। बालों में मेहंदी लगाने की उम्र में आपके हाथों में मेहंदी रचेगी। हर किसी ने कहा नसीब ऐसी किस्मत। होगा भी कैसे, महाराज जी जैसा है कोई दूसरा। महाराज जी एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ है, जो तन्ने पसंद है हमारे को बोल दो, बस हम वैसा ही कर देंगे। हाँ महाराज, देखकर बताइए ना कौन पसंद है आपको। महाराज जी बताइए ना। महाराज जी, ये कुमारी नहीं है। 6 साल पहले इसका पति गुजर गया। जो अकेलेपन के दर्द को जाने वही अकेलेपन के दर्द को अच्छे से बांट सके बुआ जी। और फिर विधवा हैवे में बाको का कसूर है। खाने की हो गया है इस घर में सबने। वाह महाराज जी, आपके हाथों में मीठे पकवान की मिठास जैसी है, वैसे ही आपकी बातों और विचारों में है। बस बाकी बातें एक तरफ, अब इसी से बात चलाई जाए, क्यों महाराज जी? लो जी, लड़के को तो लड़की पसंद आ गई। अब मारे को लड़की के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। आज्ञा दीजिए हमें, कल परसों में आएंगे उनका संदेशा लेकर। जय माँ जगदम्बा। राधे कृष्ण। भगवान करे वो लोग मान जाए, कोई अड़चन ना आए। मानेंगे क्यों ना। 6 साल से छोरी को घर में बिठा के रखा है। 6 उम्र में ब्याह हो रहा है, और क्या चाहिए। बड़ी बात, जब राजी होंगे तभी तो तस्वीर दी है मंजरी ने। और कुछ लला? हाँ, हमारे टॉयज दो ना। ये लो। देखिए दीदी,
अब क्या है? अब मुझे पानी दो। ये रखा ना लला सामने। आप हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो बीमार है ना। मुझे क्यों नहीं हो गई माता? ये लो। अब कुछ चाहिए या जाऊं? नहीं जाओ। गिरजा दीदी क्या? अब एक लास्ट बार मेरे पेट में गजली कर दो ना, और मेरे भी। देख, हम लोग साथ हैं तो हम इतना बोर हो रहे हैं, तो सोच एक बार, अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? गिरजा, बच्चे मस्ती तो नहीं कर रहे? यश, अभी हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। और मैं भी। यश, हम क्या खेलेंगे? हाँ, जो तू बोलेगा वही खेलेंगे। नहीं, जो मेरे भाई को पसंद होगा हम वही खेलेंगे। नहीं, तू बड़ा है ना, तू बता प्लीज। नहीं यश, देख तू छोटा है तो तू बताएगा ना। देख रही है दीदी क्या कर रहे हैं दोनों? तू बता। तू बता। तू बता। अन्या बेटा, इसमें क्या है? इसमें चिक्कू और यश के स्कूल फ्रेंड्स ने कार्ड दिए थे वो है, और इस वाले बैग में वर्कशीट है जो टीचर ने दी थी। अनन्या तो बहुत सियानी हो गई। मैं नहीं दी हूँ ना। और ऐसी प्यारी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। दादी, मैंने बुआ जी के लिए ना नमक पारे और थोड़ी घर की बनी मिठाइयाँ रख ली हैं, उनको अच्छी लगती। वर्षा, मैं तो पूछना ही भूल गई, वहाँ मंजरी ताई जाने वाली थी ना रिश्ता लेकर? मंजरी ताई तो बहुत सारे रिश्ते लेकर आई, उनमें से एक तो महाराज जी को पसंद भी आई थी। अच्छा। लेकिन बुआ जी ने कहा लड़की की भी पहली शादी हो तो अच्छा रहेगा। भाई, मुझे तो विश्वास है कि अगर लड़की अच्छी है तो शादी पहली है या दूसरी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब विधवा है तो क्या बड्डी दादी, विधवा क्या होता है? कुछ नहीं अनन्या, आपको कितनी बार कहा है बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं। सॉरी मम्मा, अगली बार से नहीं करूँगी। जामुन तो जहाँ भी मिला है, पर जिस बात ना है उनमें। दीदी, हमारे को पता होता कि आप आ रही हो तो गांव से और भी कुछ मंगवाता। मनरू, मन्ने खुद ने पता ना था कि मैं आने वाली हूँ। जब से बहू का जी सुना तब से हमारा मन बेचैन हो गया, तो आज ही आ गई। बड़े मौके पे आई हो दीदी, महाराज जी की शादी होने वाली है घर में। नंदिनी की माँ ये बात बताई तन्ने? हाँ जी, बाईसा ने तो लड़की की फोटो भी देख ली है। अब बाकी शादी में भी बाईसा जैसे कहेगी ना वैसे ही हम करेंगे। ना ना, अब तो मैं कुछ ना कहूंगी। हमारे साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है। वैसे भी बच्चे तो सब कुछ जाने हैं, वो कर लेंगे आपस में जो करना होगा। हमारी बात भी बिल्कुल ठीक है दीदी। अब आगे आगे सब तो बच्चों ने ही करना है ना, इसलिए कमान उनके हाथ में दे देनी चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में निशाना गलत लग जाएगा मारे से। बचपन से यही करते आ रही हो दीदी, मारे को चुप कराने के लिए कुछ भी मारे मुंह में ठूस देती हो। ले मनरू, लड्डू खा, ले मनरू, बर्फी खा। ये हुई ना बात। जी देखो, सलवार कमीज में छोरी कितनी सुंदर लग रही है। लड़कियों को लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनने चाहिए,
ये सलवार कमीज मैंने खुद ने खास थारे वास्ते बनवाए हैं। गांव जाऊंगी ना तो 2-4 और भेज दूंगी थारे वास्ते। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करना बुआ जी, आप पैसे दे देना, मैं खुद सिलवा लूंगी। हाँ। मंजरी ताई का मैसेज आया है, वो लड़की वालों के घर निकल चुकी है। भगवान करे हाँ ही में जवाब है। अपनी टंग दिखा ना। कितनी ब्लू है तेरी टंग? तेरी दिखा? नहीं, दिखा ना। ठीक है। तेरी ज्यादा है। नहीं, तेरी ज्यादा है। तेरी ज्यादा है। तेरी। मुझे भी दिखाओ। अनन्या दीदी, स्टॉप। मुझे भी चिकन पॉक्स करोगी क्या? चीकू, यश बेटा, मुझे भी ये कभी नहीं हुआ, इसलिए मैं भी अंदर नहीं आ सकती। पर गिफ्ट तो आ सकते हैं ना इधर। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, और मामी भी आएगी। आओ, आप लोगों की स्कूल फ्रेंड्स ने कार्ड और चॉकलेट दी है और कहा कि तुम लोग जल्दी से ठीक हो जाओ और स्कूल आ जाओ। तुम लोगों को सब लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा दादी, वर्षा चल हम लोग नीचे चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। लेकिन बुआ, मैं यहीं रहूंगी अपने भाई के पास। मुझे उनका ख्याल भी तो रखना है ना। बहन की बड़ी दीदी हूँ ना। हाँ मेरा बेबी, चलो। चलो मैं बताती हूँ कि किसकी टंग सबसे ज्यादा पर्पल है। अनन्या, क्या कर रहे हो तुम लोग? रहने दो, आप तो हर बार कहते हैं कि आएंगे, लेकिन आएंगे ना कभी। इस बार जरूर आऊंगी, वादा। जी रहते। क्या हुआ अक्षर? मंजरी ताई लड़की वालों के घर से आई नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। मैंने तो फोन भी किया था उन्हें, लेकिन वो शायद बिजी है, या तो फिर कहीं रास्ते में, फोन ही नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आए ना, सबसे पहले मुझे फोन कीजिएगा। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंजरी ताई का। यहाँ ना दादी वर्षा और काकी भी आए थे। अरे वाह, सब जमा है। कहिए तो लगे हाथ हम भी एक बार फेरे ले लें। ये भगवान, नैतिक आप भी ना ऑलरेडी 4 बार फेरे ले चुके हैं, और कितनी बार लेंगे? 4 बार? 4 बार कब हुए? अच्छा जी, भूल गए। पहली बार अपनी शादी में, दूसरी बार दादाजी की शादी की सालगिरह पर, फिर होली पे, और चौथी बार ये लेटेस्ट वाले जो गंगोर के दिन हमने लेक के किनारे लिए थे। हाँ तो ठीक है ना अक्षरा, हम लोग 3 बार और कर लेते हैं। लोग 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लेते हैं, लेकिन हम 7 जन्मों के लिए 7 बार फेरे ले लेंगे। ठीक है, गुड आइडिया। लेकिन एक कंडीशन, अगले 3 बार जो हम फेरे लेंगे ना, बिना झगड़े के लेंगे, और वो भी पूरे तामझाम के साथ, जैसे दादाजी और भाभी माँ ने लिए थे अपनी 35वीं सालगिरह में। आप अपने घर जाइएगा, सब लोग आपको मेहंदी लगाएंगे, और यहाँ मुझे सब लोग हल्दी लगाएंगे। फिर ना हम लोग चुप चुप फोन पे बातें क्या करेंगे। फाइनली मैं आऊंगा आपको लेने के लिए। डन? ओके डन। लेकिन एक काम करते हैं, 6 बार फेरे लेकर रुक जाते हैं, फिर 7वीं बार डुग्गू के साथ लेंगे उसकी शादी पे। अक्षरा, जय मां जगदम्बा। नैतिक, मंजरी ताई आ गई, मैं रखती हूँ। अरे तो जल्दी से उनसे पूछ के बताइए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है। जय माँ जगदम्बा। अरे माँ जी, लो आज तो आपसे भी मुलाकात हो गई। हाँ, आप तो भूल ही गए अपनी मंजरी को। अब ये ना भूलना कि घर में एक छोरा कुंवारा है। ना ये बात भूले मंजरी, और ना तुझे भूले। तेरा ही आना जाना कम हो गया। अब ये करे, काम ही बहुत हो गए हैं हमारे को और शंकरी ताई को, फुर्सत ही ना मिले है। अब ताई ये तो बताइए कि लड़की वालों ने क्या कहा, माने कि नहीं? होना के था,
वही हुआ जिसका अंदेशा था। ठीक से बता देना क्या हुआ है। अरे हाँ बोल ना मंजरी, ये हुआ? अरे मंजरी जावे और बात ना बने, ये हो सके है के? अक्षरा, मैं बाबूजी को बताता हूँ, ओके? बाय। पैसा मैं कल के कल पंडित जी को बुलाती हूँ, सब तय करे और मुहूर्त भी निकलवा दे, है ना? हाँ भाभी माँ। चलो अब जल्दी से ब्याह हो जाए और फिर इतनी भी जल्दी किए है छोटी दुल्हन, महीना 1.5 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। महीना 1.5 महीना क्यों? ये बात, अरे खुशी में थे लोग सारे बावले हो गए कि जे भी याद ना रहा कि 4-5 दिन में मास बदल जाएगा और जे महीने में हम में शादी ब्याह ना होवे हैं, देवी देवताओं संजोग ना रेवे हैं। फिर तो जी दिवाली के आसपास ही तिथि निकलेगी। दिवाली? अरे दिवाली इकट्ठे दूर है, 4-5 महीने और फिर करवा लेंगे, है ना? और वैसे भी इतने साल इंतजार कर लिया है तो 4-5 महीने और सही। हाँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।